स्टार्ट करें? ओके। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि आपका यूनिवर्स का ओरिजिनेट कब हुआ था और लाइफ कब आई थी, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई थी, अलग अलग डेट्स हमने पढ़ी थी। वो डेट्स याद हैं? ठीक है, देखो अलग अलग डेट्स हमने पढ़ी थी, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, तो यूनिवर्स बनने के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग थ्योरीज आपकी दी गई हैं। उसमें से एक आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी निकल करके सामने आती है, जो आज प्रेजेंट टाइम में भी जो वैलिड है, वो थ्योरी है आपकी बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, वो थ्योरी है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? बिग मतलब होता है बड़ा, बैंग मतलब होता है एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि कोई एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से आपकी अर्थ बनी है। ठीक है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। तो बिग मतलब क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा और बैंग मतलब होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, कोई एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से आपकी पूरी यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो शुरुआत में माना जाता है कि सबसे पहले कोई एक टाइनी बॉल था, मतलब कि बहुत छोटा सा कोई एक बॉल था। ये बॉल कहाँ से आया किसी को नहीं पता, बस एज्यूम किया गया है, माना गया है कि कोई एक छोटा सा बॉल था जिस पे इनफाइनाइट टेम्परेचर था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर था। दूसरी बात, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और उसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा था। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का छोटा सा बॉल था। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी थी ना, एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं। देखो कोई एक छोटा सा बॉल था जिसे हम कह रहे हैं टाइनी बॉल, टाइनी बॉल, और इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। कितनी प्रॉपर्टी? तीन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ये क्या है? ये इसके पास इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। दूसरा पॉइंट है कि इसकी इनफाइनाइट डेंसिटी है, इनफाइनाइट डेंसिटी। और तीसरी चीज़ है कि इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है कि कोई एक छोटा सा बॉल है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि ये जो टाइनी बॉल है ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो एक समय ऐसा आया कि इसमें विस्फोट हो गया, कोई बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया। और इसके विस्फोट की वजह से देखो कोई बहुत बड़ा सा क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। और इसके एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ? इसके अंदर जितने भी मैटर प्रेजेंट थे ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वो इधर उधर बिखर गए उस विस्फोट की वजह से। और वो मॉलिक्यूल्स बिखरने के बाद अलग अलग से क्लाउड्स बना लिए। ठीक है, बादल बन लिए। वो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो गैस के फॉर्म में थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो वो गैस के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हुए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या किए? अलग अलग क्लाउड्स बना लिए, अलग अलग क्लाउड्स उन्होंने बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर उसे बनाऊँ इस तरह से कुछ अलग अलग उन्होंने क्या बना लिया? क्लाउड्स बना लिया। फिर क्या हुआ? इन क्लाउड्स को, इन क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स बने हैं ना, इन क्लाउड्स को हम क्या कहने लगे? नेबुला, नेबुला। पहले तो ये क्लाउड्स गोल गोल स्फेयर के फॉर्म में थे, लेकिन धीरे धीरे ये चिपटे होते गए, डिस्क के आकार के हो गए। ठीक है, डिस्क मतलब एक प्लेट जैसा हो गए। ठीक है, तो एक प्लेट के आकार के हो गए, तब हम उसे क्या कहने लगे? नेबुला कहने लगे। ठीक है, नेबुला एक्चुअल में क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस। नेबुला अगर मैं लिखवाऊँ ये क्या है तो इट इज़ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ये गैस और डस्ट के क्लाउड्स हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारा नेबुला है, यानी कि जो हमारे
जो हमारे अर्थ वाला नेबुला है उस नेबुला को हम कहते हैं सोलर नेबुला। क्या कहते हैं? सोलर नेबुला। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला हमारा नेबुला है तो इसे हम कहेंगे सोलर नेबुला। सोलर नेबुला में क्या हुआ, पहले तो ये डिस्क की तरह था, ठीक है, डिस्क की तरह था। ये पूरा पार्ट किससे भरा हुआ है? क्लाउड्स और डस्ट से भरा हुआ है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट था, यहाँ का पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था और धीरे धीरे ये सेंटर वाला पार्ट ने क्या बना दिया? स्टार बना दिया। क्या बना दिया? स्टार बना दिया। ठीक है, उस स्टार के किनारे किनारे जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे क्या बन गए? कई सारे प्लैनेट्स बन गए। कई सारे प्लैनेट्स बन गए। इस तरह से बहुत सारे इसके किनारे किनारे क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में क्या हुआ कि शुरुआत में कोई टाइनी सा बॉल था जिसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट की वजह से उसके अंदर के जितने भी मटेरियल थे वो बाहर बिखर गए। ठीक है, बिखरने के बाद उन्होंने छोटे छोटे से बादल जैसे स्ट्रक्चर्स बना लिए। वो बादल जैसे स्ट्रक्चर्स पहले तो गोल थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए? चिपटे हो गए। चिपटे होने के बाद प्लेट जैसे हो गए, वो प्लेट जैसे। ठीक है, चिपटे होने के बाद हम उसे क्या कहने लगे? हम उसे कहने लगे नेबुला। ठीक है, उसको एक हमने नाम दे दिया, वो नाम है आपका नेबुला। ठीक है, उस नेबुला में क्या हुआ? उस नेबुला का जो सेंटर पार्ट था, बीच वाला पार्ट था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। वो बीच वाला पार्ट ने क्या बना दिया? स्टार बना दिया। और उसके किनारे किनारे जो पार्टिकल्स थे उन्होंने प्लैनेट्स बना लिए। ठीक है, तो स्टार के किनारे किनारे क्या घूमने लगे? प्लैनेट्स घूमने लगे। क्योंकि हम अगर बात करें हमारे नेबुला की, तो हमारा नेबुला है सोलर नेबुला, और जो स्टार बना है वो स्टार हमारे लिए क्या है? सन है, सूरज है। ठीक है, हमारा स्टार क्या है? सन है। और उसके किनारे किनारे जो प्लैनेट्स बने हैं वो टोटल 9 प्लैनेट्स बने हैं, जिसमें से अब एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो टोटल बचे हैं 8 प्लैनेट्स। ठीक है, और उसमें से हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, टाइनी बॉल था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन से क्लाउड्स ऑफ गैसेस बने। ठीक है, इन गैस के क्लाउड को हम कहते हैं नेबुला। और बाद में चल के नेबुला ही क्या बनाया था? गैलेक्सी बनाया था। बाद में चल के नेबुला से क्या बना है? गैलेक्सी बना है, गैलेक्सी। ठीक है, इस गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार्स प्रेजेंट होंगे। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होंगे। उन स्टार्स के किनारे किनारे, किसी किसी स्टार के किनारे किनारे प्लैनेट्स प्रेजेंट होंगे। और प्लैनेट्स के किनारे जो रिवॉल्व करता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं तो सबसे बड़ी होती है आपकी यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर कई सारी क्या होती हैं? गैलेक्सी होती हैं। एक यूनिवर्स के अंदर, हमारा पूरा एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर कई सारी गैलेक्सी हैं। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार होते हैं, स्टार। ठीक है, स्टार्स के अराउंड यानी कि स्टार के चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। और प्लैनेट्स के अराउंड होती है आपकी सैटेलाइट। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आपका जो यूनिवर्स प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले क्या है? कई सारी गैलेक्सी प्रेजेंट है। ठीक है, कई सारी गैलेक्सी जो प्रेजेंट है, अगर हम एक गैलेक्सी को उठाएं तो हमें उसमें कई सारे स्टार्स दिखेंगे। उनमें से हमारा एक स्टार होगा जो हमारा है सन। ठीक है, उस सन के अराउंड कई सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट होंगे और प्लैनेट के किनारे किनारे सैटेलाइट प्रेजेंट होती है। आई होप ये सीक्वेंस आपको क्लियर है। यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं, स्टार के किनारे किनारे प्लैनेट्स घूमते हैं और प्लैनेट्स के किनारे किनारे आपकी सैटेलाइट घूमती है। ठीक है, बात करें अगर हम अपने सोलर सिस्टम की, यानी कि अपने सोलर नेबुला की, तो इसमें क्या है? हमारी जो गैलेक्सी है ना, यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सी प्रेजेंट है, उसमें जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है आपका मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और हमारा जो स्टार है वो है आपका
सन। सन एक तरह का तारा है, सूरज एक तरह का तारा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सूरज एक तरह का तारा है। जितने भी चीज़ें के पास खुद की अपनी लाइट है, आपके स्पेस में, आपके निर्यात में जितनी सी चीज़ें हैं जो अगर खुद से लाइट दे रही हैं तो वो आपके स्टार्स हैं। सन के पास अपनी खुद की लाइट है तो वो क्या है, स्टार है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार है उसका नाम है सन। इसी के नाम पे सोलर सिस्टम दिया गया है, सोलर सिस्टम इसी के नाम पे कहा गया है। हमारे सिस्टम को सोलर सिस्टम, सन के नाम पे ही सोलर कहा गया है, ठीक है। फिर आपका जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में जो हमारी प्लैनेट है वो है आपकी अर्थ, और अर्थ के किनारे जो सैटेलाइट घूमती है वो है आपका मून, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। एक टाइनी सा बॉल था, छोटा सा बॉल था, जिसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हो गया उसमें, ठीक है। ब्लास्ट होने की वजह से उसके अंदर के मटेरियल्स चारों तरफ फैल गए, ओके। ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर के मटेरियल्स चारों तरफ फैल गए। चारों तरफ फैलने की वजह से कुछ मटेरियल्स आपस में इकट्ठा होने शुरू हो गए। वो इकट्ठा हुए स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्लाउड ऑफ गैसेस, यानी कि कई सारे गैस और डस्ट के बादल बनना, ठीक है। वो बादल पहले तो गोल थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुए, चिपटे होना शुरू हो गए, ग्रेविटी उनमें आने लगी तो वो क्या हो गए, चिपटे होना शुरू हुए। जब वो चिपटे हो गए तब हम उसे क्या कहने लगे, हम उसे कहने लगे नेबुला। नेबुला असल में क्या है, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट डिस्क के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, नेबुला जो है, नेबुला से बाद में चल कर के हमारी क्या बन गई, गैलेक्सी बन गई। और एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होंगे, ठीक है। एक स्टार के किनारे किनारे कई सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो बाद की बात है। लेकिन अगर प्लैनेट्स होंगे तो वो स्टार के किनारे किनारे होंगे, कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। एक स्टार है, उसके किनारे किनारे प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट्स के किनारे किनारे क्या प्रेजेंट होंगे, सैटेलाइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो देखो, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो स्टार है उसका नाम है सन, और इसी के नाम पे हमारे सिस्टम को बोला गया है सोलर सिस्टम, ठीक है। और उसके स्टार के अराउंड, यानी कि हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स प्रेजेंट है। टोटल 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट प्रेजेंट हैं, जिसमें से हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ, ठीक है। और अर्थ के किनारे किनारे जो सैटेलाइट घूमती है वो हमारी सैटेलाइट कौन है, मून है, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा आपकी सैटेलाइट। कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी जाती हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स आप देखते होंगे कि मतलब अलग अलग कंट्री अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं। सैटेलाइट मतलब वो चीज़ जो अर्थ के किनारे किनारे घूम रही है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। जो आपका चंद्रमा है ना, वो भी मून के किनारे किनारे घूमता है, तो हम उसे कहते हैं सैटेलाइट है। वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो पहले से प्रेजेंट है। और हम जो अभी बना के भेजते हैं वो हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो क्यों भेजते हैं, रेडियो सिग्नल्स वगैरह कैच करने के लिए। जो आपका रेडियो चलता है, टीवी चलता है, जो आपके फ़ोन के नेटवर्क्स होते हैं, वो उन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से कैच कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, क्लियर। तो ये इस तरह से आपका अर्थ जो है वो बना है। कहने का मतलब, टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ था, गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से आपका बना था कई सारे स्टार्स, स्टार्स के किनारे बने आपके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के किनारे बन गए आपके सैटेलाइट्स। इस तरह से हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी, इस तरह से हमारा ब्रह्मांड पूरा बना हुआ था। ऐसा कहती है आपकी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो इतनी सी थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। और एक और पॉइंट, बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने था, कौन इसे प्रपोज किया था, किस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम है ला मैत्रे। ला मैत्रे साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था, ठीक है। प्रपोज मतलब होता है कि इसे दिया था, इट वॉज गिवन बाय ला मैत्रे, ओके। सो इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी बिग बैंग थ्योरी में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में हमेशा मुझसे पूछ सकते हो। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, जो भी चीज़ आप समझना चाहते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में हमारी अर्थ कैसे बनी, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अर्थ पे लाइफ कैसे आई।
ठीक है। अर्थ की कंडीशंस कैसे फेवरेबल हुई लाइफ के लिए और उस पर लाइफ कैसे आई, फिर लाइफ आगे कैसे बढ़ी, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका बिग बैंग थ्योरी, जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। आप यहाँ लिख सकते हो, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। और ये आपका किसने दिया था? लामेत्रे ने दिया था। ये कहता है कोई एक टाइनी बॉल था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन के कारण ही हमारा जो भी आपको दिख रहा है पूरा ब्रह्मांड उसी एक्सप्लोजन की वजह से बना है। ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके।